नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, जीवन रक्षक बने, रक्तदान करें, जीवन को उपहार दें। आज रक्तदान करें, बूंद बूंद से आप फर्क ला सकते हैं। रक्तदान देना आप पर निर्भर करता है। और इसी सोच के साथ आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास गेस्ट हैं, प्रदीप कुमार धमीजा जी, जो कि रियल लाइफ हीरो मैं इनको कह सकती हूँ। और ये पेशे से आपको बता दें कि एक बिजनेसमैन भी है, पर इन सब चीजों के ऊपर ये मानव सेवा सेवा को जो है वो महत्व देते हैं। और इसी वजह से इनको इतना पसंद किया जाता है जो जनता है, और ये जनता के चहेते बन गए हैं। इसी वजह से इनको एक शख्सियत के रूप में भी जाना जाता है जयपुर में। तो सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और रक्तदान दिवस की सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे सब। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया रितिका बहुत जी। अच्छा लगा आज आप आए। आज के दिन आपने बहुत सारे शिविरों में, आपने हर जगह अपनी सेवाएं दी हैं, हमेशा की तरह बहुत चर्चित हैं सर। अक्सर हम इनको इंटरव्यूज वगैरह में, आर्टिकल्स वगैरह इनके हम देखते रहते हैं, पर आज इनसे मिलने का मौका मिला है, तो हम चाहेंगे कि आज इस खास दिन पर सर से कुछ बातचीत करें। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली यहीं से हैं, कहाँ से हैं आप? साथ में बिजनेस भी है आपका, शुरुआत थोड़ी सी हम यहीं से करेंगे। जी, सबसे पहले रितिका जी, मैं आपका और आपके स्टेट हेड मिस्टर मोहन मोहन जी सेठिया सेठिया जी जी का का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत करना बहुत चाहूंगा धन्यवाद जी। कि थैंक यू सो मेरे मच को सर। इस लायक समझा कि आप नहीं सर, लोगों के रूबरू करवा इट सके। इज अवर प्लेजर कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में इनके कहा कि ये रियल लाइफ हीरो हैं, बहुत और बहुत वो क्यों धन्यवाद। मैं कह रही हूँ आगे आपको जरूर इस इंटरव्यू में पता चलेगा। सर, जारी बेसिकली रखिए। मैं जैतसर का हूँ, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से ही। और यहाँ पे मैं आया था सन 2006 में। ठीक है। और तभी से यहाँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन इस लाइफस्टाइल में, रक्तदान हम्म। वाली लाइफस्टाइल में मैं सन 2014 में आया। हम्म। तब तक मेरे को भी नहीं पता था और ना ही मैंने रक्तदान किया था कभी। ठीक है। और जब जरूरत पड़ी खुद को, तो पता चला कि इसकी अहमियत क्या है। कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जी था जी, उस वक्त? इंसिडेंस मेरे साथ ये हुआ है कि पंजाब से एक कैंसर पेशेंट यहाँ आए थे। हम्म। मेरे नॉन ही थे, किसी ने ठीक है। नंबर दिया मेरा कि वहाँ रह रहे ठीक हैं, है। एक दूसरे से जान पहचान हो जाए और वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है। तो उनका जब कॉल आया तो मैं एसएमएस में गया। हम्म। एसएमएस में जाने के बाद मेरे को पता लगा कि इनको कैंसर है और कैंसर के लिए इनको एसडीपी की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल, बहुत बार सुना है हमने आपके मुंह से। हाँ, हम जरूर इस पे एसडीपी, आएंगे। हाँ, जी। एसडीपी क्या है? सिंगल डोनर प्लेटलेट्स है। एक तो है रक्त, होल होल ब्लड जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो दान करना, और एसडीपी दान करना, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मुझे बताएं सबसे पहले एसटीपी होती क्या है, क्योंकि ये चीज पहली बार सुन रही हूँ मैं जी भी। जी फ्रैंकली बता रही हूँ, रक्तदान के बारे में सुना है, ब्लड डोनेशन के जी बारे जी, में। बहुत से लोगों को अभी भी अवेयर नहीं है कि एसडीपी है क्या। हम्म। एसडीपी क्या होती है? इसका फुल फॉर्म है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड निकलता है, जो हम्म। रक्त निकलता है, हम्म। उसमें से एक ये कंपोनेंट अलग किया जाता है। इसको ठीक है। प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आमतौर बोलते पे हैं। जो हम प्लेटलेट सुनते हैं हाँ, आप उसी की व्हाइट बात ब्लड कर रहे हैं? जिसको भी व्हाइट बोल सकते प्लेट्स, हैं आप। ओके हाँ, ओके ओके, ये व्हाइट है। ब्लड और प्लेट्स। ये बेसिकली क्या है कि कैंसर पेशेंट, डेंगू के पेशेंट, और जो जिनके भी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, हम्म। उनके लिए जरूरी है। सर्जरी वाले में, सर्जरी जैसे जरूरत चीरा पड़ती है। लगाते हैं, हाँ, ये खून में थक्का बनाने के काम आती हैं, तो ये बहुत जरूरी होती है, उसके लिए होती है। और ये कैंसर पेशेंट के लिए तो हर रोज ही जरूरत पड़ती है इसकी। तो जब पता चला कि उनको ये एसडीपी की जरूरत है, और मेन चीज थी कि एसडीपी कौन दे सकता है। जी, मेरा यही हाँ, सवाल था आपसे। एसडीपी एक्चुअल में वो बंदा दे सकता है, जैसे जैसे ये मेरी वेन है, ठीक ये है। वेन थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। इसका प्रोसेस ये होता है, ये कहने का प्रोसेस है मतलब। इसका। ठीक है। इसमें क्या है कि आपका ब्लड निकलेगा भी हम्म। और वापस भी आपकी बॉडी में जाएगा। ये ब्लड नहीं है कि निकलेगा जैसे भी होल और ब्लड होता है, वो ठीक तो है। 6 से 8 मिनट आप लेटे, 6 से 8 मिनट में आपका ब्लड तो इसका निकाल लिया। टाइम क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन कितने समय टाइम में होता है ड्यूरेशन सर? इसका मशीन पे कम से कम 60 से 70 मिनट, यानी 1 घंटे से 1 घंटे ऊपर? से ज्यादा आपको उस मशीन पे लेटा रहना पड़ेगा। ठीक आपके है। अंदर निडल लगी रहेगी, हम्म। इसमें से आपका ब्लड निकलता रहेगा। साइकिल वाइज निकलता है, ये 4 से 5 साइकिल होते हैं। ठीक है। जैसे 300-400 ml आपका ब्लड निकला, जी जी। और उस ब्लड में से आपके कंपोनेंट जो ये प्लेटलेट अलग होती हैं, ठीक है। और बाकी जो ब्लड है वो आपका पूरा बॉडी में वापस डाल दिया जाएगा। वापस डाल जी दिया जी जाता है, जी, मतलब ब्लड आपकी वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है बिल्कुल आपकी बॉडी बिल्कुल, में। आपकी तो बॉडी इसकी में से जी सिर्फ जी। प्लेटलेट्स ली जाएंगी। तो इसका कोई प्लेटलेट्स देने से पहले इसका भी ब्लड की तरह कोई जी टेस्ट जी जी होता जी, है? जैसे टेस्ट कोई होते ओ हैं। पॉजिटिव, ए बिल्कुल पॉजिटिव? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये लाइव ही जाती हैं, और लाइव। जो ब्लड का आपका ग्रुप है, मतलब जिस पेशेंट का जो ग्रुप है, राइट वही राइट। ग्रुप आपका होना चाहिए, तभी आप डोनेट कर इसका भी सकते हैं। सेम प्रोसेस सेम, होता है, जैसे मेरा सेम ओ टेस्ट होता है। पॉजिटिव है, हम्म। तो कोई पेशेंट ओ पॉजिटिव का है तो मैं ओ पॉजिटिव दे सकूंगा, अदरवाइज ठीक मैं है। किसी को नहीं दे सकूंगा। ओ बिल्कुल पॉजिटिव को ही दे बिल्कुल। सकता हूँ। जी सही। इसमें सारे के सारे टेस्ट
पहले किए जाएंगे। जैसे ब्लड डोनेट में तो क्या आपका ब्लड ले लिया, वो आपका ब्लड वहां गया, सेंटर पे गया, तो सारे के सारे टेस्ट उसके बाद में होने, बाद में होते हैं, ठीक है। इसमें सब सारे के सारे टेस्ट जो है 5-6 तरह के टेस्ट होते हैं, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कैंसर टाइप का हो गया, ये सारे आपके जो टेस्ट हैं वो पहले आपकी बॉडी के होंगे। आप कैपेबल हैं तो ही आप डोनेट कर सकेंगे। जी जी, एलिजिबल हैं तो वो आप डोनेट कर सकेंगे, अदरवाइज आपको वापस भेज दिया जाएगा, आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लोग इतना अवेयर क्यों नहीं है सर? आप तो बहुत नई चीज बने, और मैं बता दूं सर 106 बार डोनेट कर चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैंने जैसे कि बोला कि जयपुर से हैं सर, जैसे कि अभी फिलहाल इनका रेजिडेंशियल है, और काफी जो लोग हैं जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो सीधा सर से कांटेक्ट करते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताएंगे कि आप सर से सीधा कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो लोग इतना अवेयर क्यों नहीं, मेरा सवाल ये था। मैडम ये एक्चुअल में क्या है, एसडीपी अभी तक चलन में क्या, मतलब जो लोग जानते ही नहीं थे कि एसडीपी होती क्या है, क्योंकि इसकी जरूरत डॉक्टर भी बताना नहीं समझते, या कुछ लोग समझते नहीं है इसलिए नहीं बताते। एक्चुअल में वो क्या करते हैं कि एसडीपी लोग समझते नहीं है, उसकी जगह पे आरडीपी लिख के दे देते हैं। आरडीपी एक एसडीपी का ही रूप है, ठीक है, जिसको रैंडम प्लेटलेट्स बोलते हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट बोलते हैं। उसमें क्या है कि आपके जो ब्लड है 7 से 8 यूनिट ब्लड उसमें से अलग की जाती है। ब्लड गया आपके लेबोरेटरी में गया, वहां से अलग हुई, और वो 7 से 8 यूनिट में से 1 यूनिट एसडीपी बन सकती है। 1 यूनिट, और लाइव एक यूनिट एसडीपी आपके 7 से 8 यूनिट के अंदर से जो प्लेटलेट्स निकलती हैं वो उसके बराबर होती है। जी, तो ये डिफरेंस ये है। दूसरी डिफरेंस जरूरत ये मतलब ये है कि नहीं मिल पाती, वो इसलिए कि इसके लिए डोनर नहीं उपलब्ध हो पाते। मैं आपसे पूछने ही वाली थी, अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो वो कैसे पा सकता है, कहाँ कांटेक्ट करे, क्या प्रोसेस होता है? और एक और सवाल, क्या जैसे रक्तदान शिविर वगैरह होते हैं उसमें फ्री में ब्लड मिलता है, तो क्या ये भी फ्री में अवेलेबल है? जी, हम लोग फ्री में ही देते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। सिर्फ इसके लिए जो किट लगाई जाती है वो 1 टाइम यूज होती है। किट, हाँ, इसके लिए किट होती है, वो 9-9.5 रुपए की होती है। तो वो हर, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो या प्राइवेट में जाते हो तो सेम सा ही रेट है, लगभग सेम सा ही रेट, सरकारी में भी सेम सा रेट है, वही रेट है। वो किट के ही पैसे लिए जाते हैं, डोनर कोई पैसे नहीं लेता, इसके डोनेशन के कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ चार्ज होती है, इसके कोई पैसे नहीं लिया जाता। और इसका आपका स्टोर का टाइम भी सिर्फ 4 से 5 दिन होता है। स्टोर का टाइम, ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने, ठीक है। ब्लड का जो स्टोर का टाइम है वो 36 से 42 दिन तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं। प्लेटलेट्स आपकी निकाली, लाइव ली, और लाइव ही आपको जिस पेशेंट को चाहिए उसमें डाल दी जाती, ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर इसको रखा भी जाए तो 2 दिन 3 दिन, बस इतना ही। 5 दिन बाद तो ये पानी हो जाती है, 5 दिन बाद पानी यूजलेस हो जाती है, ये बिल्कुल यूजलेस हो जाती है, इसका कोई यूज नहीं है। जो पैसे आपके लगे वो बेकार चले जाएंगे। इसलिए ये जरूर ये भी है कि ये लाइव डोनर ही चाहिए होता है, तो लाइव डोनर उपलब्ध नहीं हो पाते, ठीक है, और लोगों को इसलिए पता भी नहीं है। तो साहब अगर किसी को एकदम से जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए कोई दर्शक देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता कहते हैं ना, ईश्वर ना करे, कि अगर किसी को जरूरत इस वक्त भी हो तो कैसे कांटेक्ट करें, कहाँ कांटेक्ट करें, क्या माध्यम है? मैं जिस एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ उसका नाम है युवा एनजीओ। युवा एनजीओ से भी जुड़े आप? जी बिल्कुल। जब पहली बार मेरे को इसकी जरूरत पड़ी थी तो मैं इस एनजीओ से जुड़ा था। फर्स्ट टाइम मेरे को भी उसी एनजीओ ने ये प्रोवाइड करवाई थी। तो उसके बाद मेरा भी मन किया कि ये जितनी सेवा कर रहे हैं, मेरे पास भी ये चीज उपलब्ध है तो मैं भी कर दूं, क्योंकि उस टाइम मेरे को बी पॉजिटिव की जरूरत थी जो पेशेंट आए हुए थे, बट मैं ओ पॉजिटिव था। तो उनको मैं अपना नंबर दे के आया था कि जब भी जरूरत पड़े ओ पॉजिटिव प्लेटलेट्स की तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। एक सवाल बीच में करना चाहती हूँ कि जैसे रक्तदान करते वक्त ना ओ पॉजिटिव वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, तो क्या जिस बारे में आपने मुझे जिक्र किया, तो क्या वो भी प्लेटलेट्स भी सबको दी जा सकती है अगर उनकी ओ पॉजिटिव हो? तो नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ब्लड भी किसी को नहीं दिया जा सकता। ए वाला ए, इसमें 2 चीजें हैं। ओ नेगेटिव जो ब्लड है वो सबको दिया जा सकता है। ओ नेगेटिव? जी। आज अधिकतर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने ओ पॉजिटिव सुना है कि ओ पॉजिटिव वाले दे सकते हैं। ओ नेगेटिव जो ब्लड है वो सभी को जा सकता है। ओके जी। और ओ पॉजिटिव जो है ओ नेगेटिव से ले सकता है, बाकियों को दे सकता है, ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। ओके। और इसी तरह से बाकी भी अलग अलग है, ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को, इस तरह से अलग अलग चीजें। आप एनजीओ के बारे में कुछ बोल रहे थे? जी, युवा एनजीओ में सन 2014 में मिला था इनसे। जब जरूरत पड़ी थी मेरे को बी पॉजिटिव प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ी, और बी पॉजिटिव मैं नहीं था तो उपलब्ध नहीं,
तो उनके ही एक अध्यक्ष हैं, जिनको बोल प्रेसिडेंट है पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल जी, ओके। जी, वैसे तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि बहुत सारे एसएमएस के डॉक्टर हैं, डॉक्टर निपुण परिंजा, डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला, डॉक्टर केसरी, ये सारे के सारे मेरे, अब उसके बाद तो शुभचिंतक हाँ है, बहुत शुभचिंतक बढ़ावा मेरे दिया दोस्त है भी बन आपको गए, उन्होंने। अच्छा, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी तो ये भी साथ खड़े हाँ रहे, साथ साथ खड़े मिले। खड़े रहे। तो उसके बाद जब बी पॉजिटिव एक्चुअल में उस प्रेसिडेंट ने, पंकज अग्रवाल ने मेरे लिए डोनेट करी, ठीक है, तो मेरा भी ये फर्ज बन जाता था कि जब इनको जरूरत हो तो मैं भी उसी टाइम आप भी उपलब्ध हूँ। बिल्कुल उपलब्ध तो हो सके। उसके बाद में आज तक मैंने उसी एनजीओ के लिए 106 बार क्या बात है, एसडीपी डोनेट कर चुका हूँ मैं बहुत उसे। बड़ी जब बात भी है। मेरे को कॉल आती है, चाहे मैं 5 किलोमीटर दूर हूँ, चाहे 50 किलोमीटर दूर हूँ, मेरे को पहुंचना ही पहुंचना जैसे है। कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि साहब बिजनेसमैन है, मगर उसके बावजूद भी जब मानव सेवा की बात आती है तो अपना सारा काम काज छोड़कर समय नहीं देखते हैं। और ये सिर्फ चीज मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, अक्सर देखा गया है, इनके आसपास के जो लोग हैं वो भी बताते हैं। तो खैर, हम इनसे वार्तालाप अभी हमारी शुरू हुई है, काफी सारी बातचीत करेंगे। तो साहब हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए, रक्तदान को लेकर ना काफी भ्रांतियां हैं, लोगों को ब्लड डोनेट से डर लगता है, ऐसे में उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, भ्रांतियां होती हैं, मानता हूं मैं इस बात को। जब मैं पहली बार मैं ब्लड डोनेट करने गया था, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ये कि करूं खून कि कम नहीं ना हो करूं, जाए खून शरीर से, निकल रहा है, कम नहीं कमजोरी हो ना जाए, आ मेरे जाए। शरीर के अंदर कमजोरी ना आ जाए, हम्म, कल को कोई और बीमारी नहीं आ जाए। तो ये सारी भ्रांतियां हम्म। बेफालतू की हैं, इससे कुछ नहीं होता है। उल्टा आपकी बॉडी के अंदर से जब ब्लड नया ब्लड निकलता है, आता है, गाढ़ा गाढ़ा ब्लड निकलेगा, पतला ब्लड बनेगा, तो आपकी बॉडी के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। संचार अच्छे से होगा, खून संचार अच्छे से होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा। सर्कुलेशन बढ़िया होगा। ठीक है साहब, इसी बीच हम और जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी उम्र के जो लोग हैं वो रक्तदान कर सकते हैं? ब्लड डोनेट के बाद वो व्यक्ति अगली बार जो ना डोनेट कब जी जी कर जी, सकता है? ब्लड डोनेशन के लिए आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में कितनी भी होनी हो, चाहिए। कर सकते हैं। अच्छा, जी ठीक जी। है। और कौन कर सकता है? हम्म। जिसका फिजिकली वेट जो है, ब्लड डोनेशन के लिए तो 50 किलो, और एसडीपी के लिए 60 किलो आपका वजन जरूरी एसडीपी के होना लिए चाहिए। 60, जी। उसके लिए 50। और आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो 12.5%, 12.5 ml जीएल, मिनिमम हाँ हाँ, होना जी जी चाहिए। जी, होना चाहिए। उसके लिए आपको ये जरूरी चाहिए कि ये चीज हो आपके पास, तो डोनेट कर सकते हो। ठीक है। इसी बीच हम आपसे बात में ये भी जानना चाहेंगे कि ब्लड लेवल मेंटेन रहे, प्लेटलेट्स बैलेंस रहे, उसके लिए आप सजेशन क्या देना चाहेंगे? कोई डाइट प्लान है अच्छी या डाइट। कुछ अपनी आदतों को सुधारना, क्या जी कुछ जी जी कहना जी, चाहेंगे? ज्यादा कुछ नहीं है, आपको अच्छे से नींद लेनी है, हम्म। फ्रेश माइंड रहना है, और डाइट अच्छी प्लान करें। डाइट अच्छी। जी। वैसे हेल्दी, बेसिकली हाँ, ब्लड डोनेशन करने के बाद क्या सजेशन देते हैं डाइट वगैरह का? हेल्दी डाइट कुछ भी लेते नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कि आपको ये आयरन खाना है, हाँ, वगैरह ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं ऐसा नहीं है? कुछ भी नहीं है। ब्लड अपने आप अपनी जगह पूरी कर लेगा बॉडी में, अच्छा, पानी से, सिंपल सी हाँ, बात पानी आपने से ही बता कर दी, लेगा, हाँ। पानी से ही हाँ, कर लेगा। ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होनी है, अपने आप ही होनी है, आप नेचुरल हेल्दी प्रोसेस। हेल्दी फूड लेते रहें, बस इतना है। हेल्दी जी फूड लेते जी जी रहे, आप कोशिश कर सकते हैं कि हरी सब्जियां, ऐसा जी कहा जी जी जाता है जी, कि इस तरह की, आयरन हाँ, वगैरह जी जी ज्यादा जी। से ज्यादा लें। तो कहने का मतलब है ऐसा ऐसा मैंने सुना है कि विटामिन टैबलेट्स वगैरह लेने के लिए भी कहा जाता है कुछ ब्लड नहीं डोनेशन के नहीं, बाद, अगर ऐसा आप कुछ? आप फिट हैं तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत अदर नहीं है, सप्लीमेंट हाँ। की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं सप्लीमेंट है। कोई भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हालांकि आप बता चुके हैं, पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आप जी शॉर्ट जी में बताना चाहें कि ना एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद कितने समय में जो हमारे शरीर में जी ब्लड बन मैडम, जाता मैं, है? अगर आपने ब्लड डोनेट किया है तो आपको दूसरे ब्लड डोनेशन के बीच में 3 महीने का गैप रखना जरूरी है। 3 महीने का जी। गैप रखना है। और अगर आप एसडीपी डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 48 घंटे से 72 घंटे के बाद दोबारा डोनेट कर सकते हैं। वो जल्दी कर जी। सकते हैं एक इनफैक्ट। साल में 24 बार, एक महीने में, मेरा सजेशन है, एक महीने में 2 बार, 3 बार से ज्यादा नहीं, 2 बार से ज्यादा नहीं करें, और साल में 24 बार करें। साल में 24 24 बार बार, हाँ जी। कर एक सकते हैं। महीने, हाँ, एक महीने में आप 2 बार कर दें। ठीक है। जी। कोई ऐसी बात, ऐसा पॉइंट आपका जो आप शेयर करना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करने के जो फायदे हैं वो हमें मिलते हैं? खुद के अंदर सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो सबसे बड़ा है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब किसी की इस तरह की सहायता करके आता हूँ, तो सामने से कितनी दुआएं मेरे को मिल रही मिलते हैं, हैं। वो मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। मतलब ऐसे एक भावनात्मक उसके मैं साथ समझ रिश्ता रही हूँ जुड़ता, हाँ, आपकी बात को। कि फिर दोबारा दिल में आता है कि जल्दी से जल्दी मैं दोबारा करने पहुंचूं, आप बोल रहे हैं, ताकि, ये हाँ, चीज हम आपकी आंखों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने समय समय पर जो हमारी जनता है उनकी सेवा की है। 106 बार आपने जो जी डोनेशन जी जी किया, ये छोटी सी बात नहीं है सर। बहुत बढ़िया पहल है आपकी, हम चाहेंगे किस तरीके से आप निरंतर जो है करते रहें। जी जी। तो एक चीज हम जानना चाहते हैं, जो भ्रांतियां हैं कि कौन व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोई बीमारी से जूझ रहा है,
कोई प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, उसके हेल्थ में, जी तो जी। वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, या कोई ऐसा सेक्शन वाला पर्टिकुलर पर्सन? मेजर कोई प्रॉब्लम आपको बीमारी है तो नहीं कर सकते हैं, हल्की फुल्की जैसे आपको डायबिटीज अब नॉर्मल हो गई है, अगर आप इंसुलिन नहीं लेते हैं हम्म। तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हम्म। थायराइड भी अगर आपको है तो भी कर सकते हैं, ऐसी हम्म। बात नहीं है। हालांकि डॉक्टर लोग मना करते हैं इन चीजों के लिए कि आपकी सेहत पहले है, हम्म। आप किसी की सहायता करने जा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसका असर आपकी सेहत पर पड़ जाए वो अच्छी बात हम्म। नहीं है। हम्म। लेकिन छोटी मोटी बीमारी इस तरह की है, एस्प्रिन आपने ली हुई है तो डोनेट नहीं करें, क्योंकि इस कंपोनेंट के ऊपर उसका असर पड़ता है। छोटी मोटी बाकी बीमारियां चलती हैं, कोई इश्यू नहीं है। छोटी मोटी जी बाकी जी जी। बीमारियां जी चलती जी। हैं। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपके निजी जीवन के बारे में, आप क्या आप बिजनेस है तो किस तरीके का बिजनेस है, मैं कैसे मैनेज कर लेते हैं ये पूरे टाइम स्केड्यूल वगैरह आप? मेरा बिजनेस रियल स्टेट में हम लोग डील करते हैं, और वैसे तो हमारा जो रूटीन होता है वो सुबह से स्टार्ट हो जाता है और शाम तक रहता ही है। हम्म। लेकिन ये जो सहायता है किसी की करना, ठीक। ये आपके मन में है तो टाइम निकलता है। प्रायोरिटी जिसको प्रायोरिटी बोलते हैं। हमने देनी है तो इसको देनी है, वो हम फिर अपना बिजनेस में, मैं बिजनेस नहीं देखता। जब ठीक है, अगर मेरे को कॉल आ गई तो मैं ये अपना हम बिजनेस बात भी बीच जानते बीच हैं में छोड़ के और बखूबी। वापस जाऊंगा कि उसको लिए पहले मैं उसकी सहायता करूं, जाके उसको जो चीज चाहिए वो देख के आऊं। लास्ट टाइम आपने डोनेशन कब किया था? मैंने 2 दिन पहले किया, 11 दो तारीख दिन को। पहले? तो मतलब जी क्या जी। आप कहना, आपने जैसे कि बताया कि अब 2-3 दिन बाद आप कर सकते जी हैं, जी, राइट? मैं आप कर सकता हूँ, 3 दिन हो बिल्कुल। गए मेरे को, मैं कर सकता हूँ। और ब्लड डोनेट कब किया था? ब्लड डोनेट मेरे को, मैंने ब्लड डोनेट एक्चुअल में क्या है कि 7-8 बार ही किया है। क्यों किया है वो इसके लिए कि ब्लड डोनेट तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल प्लेटलेट्स सही डोनेट बात है, के लिए आपकी प्लेटलेट्स। वेन थिक होनी चाहिए और वो मेरे पास है। हम्म। अगर मैं आज ब्लड डोनेट कर दूंगा तो 3 महीने के लिए मैं बैन हो गया, तो फिर आप प्लेटलेट्स भी डोनेट नहीं कर नहीं सकते? कर सकता। अगर ओके। मैंने ब्लड ब्लड डोनेट कर दिया तो मैं 3 महीने तक फिर प्लेटलेट्स भी डोनेट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने आज प्लेटलेट डोनेट करी है तो मैं 3 दिन बाद प्लेटलेट्स दोबारा डोनेट कर सकता हूँ। तो प्लेटलेट्स मैं भी। ये चाहता हूँ कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकूं, और हम्म। ये उपलब्ध भी तो नहीं होती। उपलब्ध, तो क्या हम्म। रेशियो क्या रहता है? जैसे मान लीजिए हम लोग 4 लोग हैं, तो उनमें जैसे कि आपने एसटीपी एसटीपी बोला जी 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 जी, आपने। सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। जी, एसटीपी कौन कौन डोनेट कर सकता है? इसके क्या टेस्ट होते हैं, कैसे होता है? मतलब हर 4 में से क्या एक व्यक्ति एलिजिबल है, या 4 में से ये 2 हो बस? सकता है चारों ही हूं, ये हम्म। डिपेंड करता है कि आपकी वेन की थिक कितनी थिकनेस है। कितनी है? क्योंकि इसमें जो ब्लड आपकी बॉडी से लिया जाएगा जी जी। वो वापस भी डाला जाएगा। उसके लिए ये वेन थिक होनी चाहिए। उतनी ही स्पीड से आपकी बॉडी में जाएगा। पतली थिक होने का ये चांस रहता है कि आपकी वेन फट नहीं जाए। फट नहीं जाए। तो इसलिए वो उन लोगों को ही लेते हैं जिसकी वेन थिक होती है। ठीक है। वो बंदा जो भी जिसकी वेन थिक है वो डोनेट कर सकता है। और उसके साथ साथ ये है कि उसका वजन 60 किलो हो, उसका ब्लड जो है वो 12.5 ml मिलीग्राम हो, और उसके अंदर जो प्लेटलेट्स की मात्रा है वो 1.5 लाख से ऊपर हो। 1.5 लाख से ऊपर जी। हो। अब नॉर्मली देखा जाता है कि कई सारी बीमारियों में प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन जहाँ हो कम जाते होती हैं। हैं। डेंगू की बात कर हम्म। ले, मलेरिया की बात कर ले, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसमें इफेक्ट चीजों में जी जी, पड़ता है। यही कम होती हैं। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगी, ज्यादातर आज के टाइम में लोग नशे का सेवन करते हैं, लाइक सिगरेट्स पीते हैं, जी सारी जी चीजें, जी। तो क्या वो लोग डोनेट कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं? देखिए नशा, मैं हालांकि कहता हूँ, हाँ सेहत के हाँ, लिए बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, हाँ नहीं, हाँ हम सब इसके खिलाफ है, मगर हाँ, ये एक बिल्कुल। आम सवाल है कि जो जनता वैसे आपको तो सुन रही है। शराब और सिगरेट वगैरह पीने वाले डोनेट करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा वो कि अगर, दूसरों को हाँ, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ नहीं बिल्कुल जाते? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और मैं चाहता हूं कि, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये चीज की है तो डोनेशन के लिए मत जाइए। हम्म। अगर आप इंस्टेंट करके आए हो, या 12-15 घंटे 20 घंटे गैप पहले में आपने किया है नशा कोई या शराब पी है, तो डोनेशन के लिए नहीं जाए। नहीं जाए, जी क्योंकि आपकी जिंदगी के साथ आप जी दूसरे जी की जी जी जिंदगी के जी, साथ भी एक बिल्कुल बहुत बड़ा खिलवाड़, बिल्कुल जाने अनजाने, हो बिल्कुल। सकता है। साहब, हम आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि मैं बात कर रही हूँ, आपने देखा होगा कि आजकल ना प्लेटलेट्स चोरी हो रही है, ब्लड चोरी हो रहा है। मैं कई बड़े अस्पतालों की इस वक्त बात कर रही हूँ, मैं जी नाम जी नहीं जी, लेना पिछले चाहूंगी। दिनों, हाँ जी। चिकित्सा विभाग इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है, मैं जानना चाहूंगी। बहुत सारे आपने देखे होंगे प्लेटलेट्स के साथ धांधली हुई है, धड़ल्ले से चोरियां हुई जी हैं। जो जी, बिल्कुल विभाग बिल्कुल। है, सरकार है, चिकित्सा विभाग है, किसी तरीके का कोई एक्शन अभी तक तो फिलहाल नजर नहीं है। इस पे आपका अपना क्या नजरिया है कि क्यों हो रही है इस तरह की मेरा लापरवाही? मानना है कि सरकार को इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हम्म। गरीब परिवार ऐसे एसएमएस में पहुंचता है, और हम्म। हमारे जैसे बंदे भी वहीं पे जाके डोनेट करना चाहते हैं कि जहां कोई नहीं जाता। अगर कोई बंदा अमीर है,
बड़े अस्पताल में वो वो ट्रीटमेंट तो करवा रहा है, वो कहीं भी से अफोर्ड भी कर ले लेगा, लेगा। बिल्कुल लाखों रुपए जो में भी बंदा अफोर्ड कर लेगा। एसएमएस में जा रहा है तो क्लियर है कि उसके पास जरूरत है, पैसा नहीं है, उसको पैसा जरूरत है, वो नीडली पेशेंट है। उसके लिए डेफिनेटली अगर हम जा रहे हैं पेशेंट के लिए डोनेट करने के लिए, और वो हमारा खून कहीं और बिक रहा है, तो हमारे लिए बहुत सर ये दुख बिक दर्द भी वाली। रहा है, बिकने के साथ चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है। किसके हाथों में जी जा जी रहा है जी और कितने लाखों में बेचा जा रहा है। जी आपने तो जी जी सेवा कर दी, जी। पर वो कहाँ जा रहा है हाँ, वो आपको भी नहीं वो पता। सेवा, हमारी सेवा करी हुई अगर कोई और चोरी करके ले जाता है या किसी को बेच दिया जाता है, तो हमारे मन पे वो बीतेगा कि आज के बाद यहाँ नहीं जाएंगे, मन खराब हो मन जाता है। खराब हो जी जाएगा। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए जो पेशेंट नीडी पेशेंट है उसका नीडी नुकसान हो जाएगा। उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपको नहीं लगता कि सरकार, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार इस तरह के मामलों में कड़ा रुख क्यों नहीं अपना रही है? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करेगी। पर कहीं ना बाकी कहीं हाँ, मानते हैं आप कि चिकित्सा विभाग की बिल्कुल बिल्कुल, मिली इसके लिए भगत हाँ से, क्योंकि बिल्कुल। अगर अस्पताल देखिए, में लाखों रुपए अगर के चोरी हो रहे हैं तो आपके प्लेटलेट्स। ब्लड बैंक के अंदर से कोई चोरी हो रही है, तो उसके लिए सर जिम्मेदार तो आप ही हैं, कैमरे कैमरास लगे हुए लगे हैं, होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। स्टॉक किसी काउंटिंग हाँ होती बिल्कुल है, बिल्कुल, स्टॉक काउंटिंग होनी चाहिए, कैमरे लगे हुए हैं, सारी की सारी चीज जांच मेंटेन होनी होनी चाहिए। चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसके लिए कमेटी भी बना दी गई थी, लेकिन उस कमेटी ने क्या एक्शन लिया अभी तो कोई अभी पता तक नहीं। तो हाँ, फिलहाल कोई कोई पता नहीं है। चीज सामने हाँ नहीं आई है। जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के खास दिन में, रक्तदान शिविर के खास दिन पर, आप युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये क्योंकि कुछ आज बोले युवा हमारे देश का भविष्य है। बहुत बड़ा दिन है, वर्ल्ड रक्तदान दिवस है, रक्तदान दिवस है ये। तो इंटरनेशनल मेरे ब्लड डे। तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आदमी ब्लड डोनेशन के लिए, रक्तदान के लिए कैपेबल है, एलिजिबल है, उसको जाके रक्तदान करना चाहिए। ये आप एक रक्तदान 3 जिंदगियां बचा रहे हैं, 3 जिंदगियों को आप बचा रहे हैं, और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आपका ब्लड नया बनेगा, आप में ऊर्जा आएगी, बिल्कुल और आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा असर पड़ेगा इसका। तो रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत आपका मैसेज था। हम चाहेंगे कि जितने भी दर्शक आज सर को देख रहे हैं, सर एक सवाल आपसे, अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? ये हमारे युवा एनजीओ के नाम से साइट है, आप चाहें तो आपका बहुत धन्यवाद, स्वागत है कि स्वागत जुड़ है सकते कि हैं। जुड़ सकते हैं जी आप। जी युवा एनजीओ पूरे राजस्थान में अपना काम कर रही है, ठीक है। कैंसर पेशेंट के लिए, डेंगू पेशेंट के लिए, और जो नीडली पेशेंट होती है और जिनको मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। सो बेसिकली आप, हाँ सॉरी प्लीज कंटिन्यू। युवा एनजीओ के नाम से आपको साइट मिल जाएगी ऑनलाइन, आप उनसे जुड़ सकते हैं। उसमें आप हमारे नंबर भी मिल जाएंगे, मेरा नंबर मिल जाएगा, हमारे अध्यक्ष जी का नंबर मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे प्रदीप सर आपका कि आज आपने हमारे लिए अपना समय निकाला। और वाकई मुझे आपसे इतनी देर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप बहुत महान काम कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं। ये हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि सब बहाने बनाते हैं कि आजकल का जो शेड्यूल है हमारा बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे पूरी News21 की टीम की तरफ से। आप ऐसी प्रगति करते रहे, सबसे बड़ी बात है आप खुद स्वस्थ रहे और कुशल मंगल रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे फिर कभी आप रक्तदान महादार, और आप हमारे लिए समय निकाल के दोबारा पधारे। तो देखिए, ये थे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास गेस्ट प्रदीप कुमार धमीजा जी, जिनका मानना है कि रक्तदान करें, एक जीवन बचाए, अगला जीवन क्योंकि आपका भी हो सकता है। तो इंतजार मत करें, देर मत करें, दान करते रहें। इसी तरह की शख्सियत से मिलने के लिए बने रहे News21 के साथ। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।